दोस्तों, एक ऐसा देश है जहाँ की लड़कियाँ वर्ल्ड की खूबसूरत लड़कियों में अव्वल हैं, जिन्हें बार बार पलट कर देखने का मन करे। ऐसा लगे कि छू ले तो गंदी हो जाए, जमीन पर उतरी हुई परी जैसी। लेकिन क्या हो जब इन खूबसूरत लड़कियों को देखने के लिए हैंडसम लड़के ही ना हो। जी हाँ, एक ऐसा ही देश है स्लोवेनिया, जहाँ पर इन खूबसूरत लड़कियों को निहारने के लिए, इन्हें अप्रिशिएट करने के लिए लड़के ही नहीं हैं, और ये लड़कियाँ लड़कों की तलाश में भटकती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज का जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ ज्यादा है, जिसकी वजह से इन्हें प्यार करने के लिए लड़के ही नहीं मिल पाते। दोस्तों, ये देश है स्लोवेनिया, जो कि बहुत ही छोटा है, फिर भी आकार ही सब कुछ नहीं होता। भले ही भौतिक रूप से इसका कुल क्षेत्रफल केवल 20,273 वर्ग किलोमीटर ही क्यों न हो, स्विट्जरलैंड के आकार का आधा या कैलिफोर्निया राज्य से 20 गुना छोटा, और करीब 2 मिलियन के आसपास लोग यहाँ रहते हैं। हालांकि मैं आपसे कह सकती हूँ कि इससे ज्यादा खूबसूरत देश आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आपका ट्रेवल थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन वो होगा बेहतरीन। यानी कम मिला कोई नहीं, लेकिन अच्छा मिला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, दक्षिण मध्य यूरोप के किनारे पर स्थित स्लोवेनिया अपने ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के लिए वर्ल्ड फेमस है। आउटडोर प्रेमियों के लिए ये किसी मक्का से कम नहीं। स्लोवेनिया पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही हरा भरा है। अनोखी है इसकी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। यूरोपियन अल्प्स और एडियाटिक सागर के बीच स्थित है ये देश। इतना छोटा लेकिन बहुत ही खास। सुबह आप यहाँ अल्पाइन झील पर काइकिंग कर सकते हैं और सूर्यास्त के समय एडियाटिक सागर पर एक सूप चला सकते हैं, बेशक गर्मियों में। स्लोवेनिया की लगभग 60% सतह जंगलों से ढकी है दोस्तों, और 37% क्षेत्र नेचुरा 2000 के तहत संरक्षित है। आप एक अद्भुत एक्टिविटी के साथ साथ यहाँ एंटर करेंगे तो लगेगा कि स्वर्ग में आ गए हो। खूबसूरत प्रकृति, क्रिस्टल साफ पानी, लंबी पैदल यात्रा के रास्ते, साइकिल चलाने वाली सड़कें और एक बेहतरीन विशाल नेटवर्क अपने आप में ही खास। सबसे बढ़कर आप यहाँ की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी को मिस करेंगे जब यहाँ से वापस आएंगे। प्राकृतिक, सांस्कृतिक और गैस्ट्रोनॉमिक वंडरलैंड के माध्यम से एक बेहतरीन यात्रा के लिए आप निकल सकते हैं। आपको यूरोप की सबसे शानदार गुफाएं भी यहाँ मिलेंगी। स्लोवेनिया में 10,000 से ज्यादा गुफाएं हैं, और इनमें सबसे मशहूर है पोस्टोजिना गुफा, जो करीब 20 किलोमीटर लंबी है और विश्व धरोहर सूची में शामिल। किजना जामा गुफा को यूरोप की भूमिगत प्राकृतिक अजूबों में से एक माना गया है। इसी के साथ यहाँ पर वाइन भी बहुत पी जाती है। शराब जीवन का एक दैनिक हिस्सा है यहाँ पर, और स्लोवेनिया के लोग अंगूर उगाना और उसकी एक एक बूंद पीना पसंद करते हैं। वास्तव में पूरे देश में हर 70 लोगों पर एक अंगूर का बाग मिलेगा। यानी ये लोग उगाने में और पीने में दोनों में ही रुचि रखते हैं। दोस्तों, खोजने के लिए प्यार की अगर आपको जरूरत है तो ये है आपकी पूरी दुनिया। जी हाँ, एक ऐसी जगह जो अपने आप में ही खास है। लुबियाना इस देश की राजधानी, जिसका मतलब है प्रिय व्यक्ति, और इसे 2016 में यूरोप की सबसे हरित राजधानी का पुरस्कार भी मिला है। ये बहुत ही बेहतरीन जगह है और अपने आप में बहुत ही खास। इसी के साथ स्लोवेनिया में भले ही सिर्फ 86 किलोमीटर का समुद्र तट हो, लेकिन ये स्वर्ग है। यहाँ पर आप बहुत मजे कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्लोवेनिया में भूरे भालू की आबादी बहुत है। पूरे यूरोप की संख्या को फिर से बढ़ाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। वास्तव में स्लोवेनिया का लगभग 60% हिस्सा वनों से घिरा है, और इसे भालू की आबादी की रक्षा के लिए परफेक्ट आवास भी माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, स्लोवेनिया में घूमने के लिए ढेर सारी जगह है, बस जहाँ मन आए वहाँ चले जाए। स्लोवेनिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आप ट्रिग्लव राष्ट्रीय उद्यान, अल्प्स के कुछ हिस्सों को देख सकते हैं, वाइन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और दुनिया की सबसे पुरानी 400 साल पुरानी बेल मैरीबोर में भी जा सकते हैं। पहले से तैयार शराब, वो भी बहुत ही बढ़िया, आपको यहाँ मिलने वाली है। तो दोस्तों, किसी भी देश की शुरुआत में हम पहुँचते हैं राजधानी लुबियाना। स्लोवेनिया की सभी सड़कें राजधानी की ओर जाती हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये देश के केंद्र में है, बल्कि लुबियाना काफी एक्टिव है। साइकिल चलाने वाले लोगों के लिए परफेक्ट जगह, और बेहतरीन रेस्टोरेंट, म्यूजियम और कैफे से भरा हुआ एक क्षेत्र, जहां जाना सभी का मन करता है। सिर्फ यहाँ की सेटिंग ही देखने लायक है। हर चौराहे पर शानदार वास्तुकला है। शहर के इतिहास को पत्थरों
और आकर्षक अलंकारों में प्रकट किया गया है। आप अपनी यात्रा की शुरुआत लुबियाना कैसल से कर सकते हैं, जो एक प्राचीन पहाड़ी किला है जिसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई थी। आप या तो ऊपर तक एक छोटा लेकिन खड़ी ढलान वाला रास्ता अपना सकते हैं या फनिक्यूलर ले सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद पुराने मध्ययुगीन कमरों में घूमिए, संरक्षित की गई जगहों को एक्सप्लोर कीजिए। स्लोवेनियाई इतिहास प्रदर्शनी या कठपुतली संग्रहालय जैसे आकर्षणों का आनंद भी आप यहाँ ले सकते हैं। दोस्तों, ये है लेक ब्लेड। बिना किसी संदेह स्लोवेनिया में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। बर्फीले आल्प्स के नीचे एक फिरोजा ग्लेशियर झील, जिसके बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ एक सुंदर छोटा चर्च भी है। ट्रिग्लव नेशनल पार्क के किनारे स्थित ब्लेड देश में सबसे उच्च श्रेणी के पर्यटक बुनियादी ढांचे के साथ लुभावने दृश्य भी दिखाते हैं। झील के चारों ओर घूमने का मौका देती है ये जगह आपको। या फिर आप आइलैंड पर बोटिंग कर सकते हैं। द्वीप पर चर्च ऑफ द असम्पशन आगंतुकों के बीच काफी प्रसिद्ध है, जो यहाँ आते हैं अपनी इच्छा से घंटी खींचते हैं और अपनी इच्छाओं को गॉड के सामने रखते हैं। झील के ऊपर एक चट्टान पर प्रतिष्ठित ब्लेड कैसल, जहाँ से लुभावने दृश्य आप देख सकते हैं, और ये जगह आपको हमेशा याद आएगी क्योंकि खूबसूरती आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, आंखें हटाने का मन ही नहीं कर रहा। दोस्तों, ये है बोइन झील। बोइन झील ब्लेड की कम भीड़ भाड़ वाली पड़ोसी है। जी हाँ, ट्रिग्लव नेशनल पार्क में स्थित बोइंज अपनी प्राचीन और अदूषित प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है। बोइंज झील ब्लेड झील से बनी है। संभवतः बोइंज में सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल साविका झरना है, जो 78 मीटर ऊंचा झरना है, जिसने कई शताब्दियों तक स्लोवेनियाई लेखकों और कवियों को काफी अट्रैक्ट किया और प्रेरित भी किया। लगभग 318 हेक्टेयर में फैली ये झील स्लोवेनिया की स्थायी झीलों में से एक है। ये वास्तव में जूलियन आल्प्स की बोइंज घाटी के भीतर है और पूरी झील पहाड़ों और पेड़ों से ढकी हुई है। इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। झील का पानी एक दर्पण जैसा दिखता है। झील के आसपास होने वाली बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज में आप भाग ले सकते हैं। कई लोग झील में तैरते भी हैं, जबकि अन्य लोग मछली पकड़ना पसंद करते हैं। यहाँ मछलियों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां मिलती हैं। झील के सामने चुपचाप बैठना ही अपने आप में बड़ी बात है, और सीरियसली ये अच्छा भी लगता है। आप यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, लाइक राफ्टिंग, काइकिंग, कैनोइंग और स्टैंड अप पैडलिंग और नौकायन भी। यहाँ तक कि गोताखोरों के लिए ये परफेक्ट जगह है। अगर आप कुछ एक्टिविटीज को खास पसंद करते हैं तो आप आ सकते हैं। हाइकर्स के लिए ये हेवन है। झील के आसपास अनगिनत अद्भुत हाइकिंग के अवसर हैं। इसी के साथ ये जगह अपने आप में खास हो जाती है। दोस्तों, ये है तिग्लव राष्ट्रीय उद्यान। तिग्लव एक राष्ट्रीय उद्यान है जो स्लोवेनिया के उत्तर पश्चिम भाग में है। ये वास्तव में जूलियन आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी पर है। गर्मियों में स्लोवेनिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है ये, और इसकी स्थापना 1981 में की थी। इस जगह का प्राकृतिक नज़ारा अद्भुत है। ये एक विशाल क्षेत्र है और हर दिन बड़ी से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। पार्क का नाम वास्तव में सबसे ऊंचे पर्वत ट्रिग्लव के नाम पे रखा गया था। पार्क के भीतर कई अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहां आप कुछ जलपान कर सकते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, दिस इज पोस्टोजना गुफा। दक्षिण पश्चिम स्लोवेनिया के पोस्टोंजा शहर के पास 24,340 मीटर लंबी ये कास्ट गुफा आपको अवाक कर देगी। पिवका नदी द्वारा खोदी गई 2 मिलियन से अधिक वर्षों पुरानी गुफाओं, हॉल और मार्गों की श्रृंखला को देखना स्लोवेनिया में करने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है। इस गुफा में जाने के लिए आपके अंदर कोई साहसिक और खोजी जिन होना जरूरी नहीं है। यहाँ आने वाले लोग गुफा के पहले 5 किलोमीटर तक देख सकते हैं, जहाँ से पहले 3.2 किलोमीटर तक आप इलेक्ट्रिक ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं और बाकी 1.8 किलोमीटर तक आप एक सुंदर चौड़े और अच्छी तरह से रोशनी वाले रास्ते को पैदल रूप से चलते हैं। हालांकि स्लोवेनिया स्थानीय लोगों द्वारा इसे अक्सर महंगा और भीड़ भाड़ वाला माना गया है। दोस्तों, पिरान धूप भरे भूमध्यसागरीय तट पर स्थित प्रतिष्ठित और सुरम्य शहर। निसंदेह स्लोवेनिया के सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक है ये। वेनिस के प्रभाव में विकसित ये देखना मुश्किल नहीं है कि तट से दूर स्लोवेनियाई शहरों की तुलना में ये कितना अलग है। सीरियसली बहुत सुकून है यहाँ पर। पिरान की सकरी गलियों में घूमना और बेहतरीन स्क्वायर की खूबसूरती में डूब जाना,
यहाँ के सी फूड का लुत्फ उठाना, और हाँ, फिशिंग अपने आप में ही खास है। यहाँ पर सुरम में सेंट जॉर्ज पैरिस चर्च है, आप यहाँ भी जा सकते हैं, जहाँ से आप अपने नीचे लाल छतों के अनगिनत समुद्र को भी देख सकते हैं और बेहतरीन दृश्य आपका इंतजार कर रहे हैं। शहर की दीवारों पर चढ़ना अपने आप में खास है। सीरियसली दोस्तों, यहाँ आकर आप इस जगह को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये खूबसूरत देश पसंद आया होगा। ये जगह कैसी लगी, हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।